हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपने असाइनमेंट नंबर 1 से, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी और आज हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम 6 क्वेश्चन पे टेक कर देते हैं कि हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कहता है कि अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर रिटर्न टू द अर्थ इन 6 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हम एक टावर ड्रॉ करते हैं और इस टावर से ऊपर खड़े होके एक पर्सन ने इस तरीके से बॉल थ्रो करी है और वो ग्राउंड पर टोटल मिला के 6 सेकेंड्स में आती है। तो टाइम लग रहा है इसे 6 सेकेंड्स। तो याद कर लो कि जब भी किसी पॉइंट से हाइट पर जाकर ऑब्जेक्ट को थ्रो करा जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इनिशियल स्पीड आपकी डायरेक्शन में पॉजिटिव होगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये मैंने क्लास लेक्चर में भी बताया था। तो ये हाइट ऑफ टावर जो होता है बच्चों, उसको माइनस ऑफ एच लेके चलते हैं और यू कैन राइट कैपिटल एच माइनस में। तो क्योंकि आप अगेंस्ट हाइट खड़े हुए हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट हैं, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर हाइट जो टावर है वो नेगेटिव लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है स्पीड दे रखी है हमें 19.6 मीटर पर सेकेंड। ओके। एक्सेलरेशन की वैल्यू आप माइनस लेके चलेंगे क्योंकि अपवर्ड थ्रोइंग पोजीशन से देखा जाता है एक्सेलरेशन का साइन तो अपवर्ड है। तो नाउ यू हैव टू राइट -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर रिटर्न टू द अर्थ इन 6 सेकंड एंड इट इज गिवन दैट टाइम इज 6 सेकंड्स हमें गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए वी यूज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो वी कैन राइट एस को हम माइनस एच पुट कर देंगे और इनिशियल वेलोसिटी का साइन हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। 19.6 इंटू टाइम आपको निकालना है, एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव है, -1/2 9.8 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके। अच्छा, अब टाइम जो दे रखा है हमें 6 सेकेंड्स की वन है। तो माइनस ऑफ एच इक्वल्स टू 19.6 इंटू 6 माइनस ऑफ 4.9 इंटू 36 हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। ओके, तो यहाँ पर माइनस ऑफ एच पुट कर देते हैं और ये बन जाएगा, दैट इज 117.6। ठीक है, माइनस ऑफ 176.8 कुछ इसके अराउंड आ जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये -58.8 मीटर आएगा। क्लियर। तो दिस इज माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको पॉजिटिव हाइट मिल जाएगी टावर की, दैट इज 58.8 मीटर। समझ में आता है बच्चों। अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को करने के लिए प्लीज एक बार रीड करिए इसे, क्वेश्चन नंबर 7 को। ये क्वेश्चन कहता है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द top of a multi-storied building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meters from the ground. How high will the ball rise and how long will it be before the ball hits the ground? तो सेम क्वेश्चन है पिछले वाला जैसे हमने करा है। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है एक बिल्डिंग से एक पर्सन ने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में करा है तो स्पीड का साइन हमारा इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो मैं 10 लेकर चल रहा हूँ। तो यू हैव टू टेक माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। तो कहता है द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो हाइट ऑफ टावर दे रखा है दैट इज 25 मीटर। ओके, तो हम इस पोजीशन को ए मान लेते हैं जहाँ से पर्सन ने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है। हाउ हाई विल द बॉल राइज। तो अगर ये पॉइंट ए है तो बेटा ये पॉइंट हमारा बी होगा, ये मैक्सिमम हाइट की पोजीशन हो गई, है ना। तो अगर ये मैक्सिमम हाइट की पोजीशन होगी तो मैंने इतनी हाइट को एच डैश मान लिया। तो मुझे एच डैश की वैल्यू निकालनी है और मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है बच्चों जीरो होती है। तो वी कैन राइट दैट इज, अब एक्सेलरेशन है, जी है, वेलोसिटी है, इनिशियल फाइनल। तो आपको क्या निकालने आ जाएगा यहाँ से, दैट इज टाइम निकाल लोगे और हाइट निकाल लोगे। तो पहले तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ए एस पुट कर देंगे।
यहाँ पर एस जो है वो बेटा एच डैश की बराबर है। हाउ हाई विल द बॉल राइज में एच डैश जो है वो मैक्सिमम हाइट है ए से लेकर बी तक की। एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा -10 पुट कर दो, 2 का 2 पुट कर देंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 220 है, तो यू हैव टू राइट 20 का स्क्वायर। दिस इज माइनस ऑफ 400 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20 एच डैश। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो एच डैश की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। दिस इज हाइट वेयर द बॉल रिचेज द मैक्सिमम हाइट, तो मतलब यहाँ तक बॉल जो है ए से बी तक मैक्सिमम हाइट जो गेन कर रही है वो 20 मीटर है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होता है। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब लॉन्ग फिजिक्स में टाइम को कहते हैं, और टाइम निकालने के लिए ये ए से लेकर अब ये कह रहा है हिट द ग्राउंड, तो मतलब ये सी पोजीशन तक आ गया है पार्टिकल, तो सी बी द पोजीशन जब वो ग्राउंड पर हिट करता है। तो हम बी को नेग्लेक्ट कर देंगे और ए से लेकर सी तक की बात करेंगे। तो ए पर इनिशियल वेलोसिटी बच्चों, ये सेकंड पार्ट का आंसर करा रहा हूँ मैं सेवन्थ के, सेवन्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो कहता है इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम जो लग रहा है वो हमें निकालना है, दैट इज टी, तो हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क बना दिया। डिस्प्लेसमेंट जो लेंगे क्योंकि बॉल ग्राउंड पर हिट कर रही है, तो वो -25 मीटर लेंगे, क्योंकि हाइट जहाँ से टावर की हाइट जो जहाँ पर पर्सन खड़ा हुआ है वो 25 मीटर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो नाउ वी कैन राइट एस इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर लिख देंगे। एस की वैल्यू बच्चों -25 लेके चलना क्योंकि हाइट ऑफ टावर है। ये 20 इंटू टाइम, दैट इज माइनस ऑफ हाफ इंटू 10 की वैल्यू, मतलब यहाँ पर जी की वैल्यू -10 है, इंटू टी स्क्वायर। ये कट हो जाएगा, ये 5 बचेगा, तो 5 टी स्क्वायर माइनस ऑफ 20 टी माइनस ऑफ 25 इक्वल्स टू 0। अब हमने 5 कॉमन ले लिया, टी स्क्वायर -4 टी माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा टी+1 टी-5 इक्वल्स टू 0, तो टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स एंड टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 सेकेंड। -1 सेकेंड जो है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू को 5 सेकेंड को लेकर चलते हैं, तो 5 सेकेंड उसे लगते हैं ग्राउंड पर हिट होने में। आई होप क्वेश्चन क्लियर होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आएगा यहाँ पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जरा 8 क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो ये कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, a parachute bails out from an aeroplane and after dropping through a distance of 40 मीटर, ठीक है, आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर ही opens the parachute and decelerate at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। if he reaches the ground with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड, how long is he in the air and at what height did he bail out from the aeroplane। लेटर सपोज एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं आप बच्चों के लिए, फिगर से थोड़ा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये एक एरोप्लेन है और यहाँ से एक पैराशूट बेल आउट होता है और 40 मीटर तक वो फ्री फॉल जाएगा। जब वो इस पॉइंट पर जाके पहुंचेगा तो यहाँ पर पैराशूट जो है वो ओपन हो रहा है। अगर पैराशूट इस तरीके से ओपन होता है तो बच्चों ये इस तरीके का सीन बना हुआ है, तो यहाँ पर पैराशूट आके ओपन हो गया। तो जब वो फ्री फॉल की कंडीशन में है तो इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। अब यहाँ से लेकर ग्राउंड पर जब वो हिट कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड ग्राउंड। फिगर से आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जब वो इस तरीके से फ्री फॉल करेगा तो इसके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 है, ठीक है, ए से बी तक में। अब ओपन यहाँ पर हुआ है तो उससे पहले वाली कंडीशन को पढ़ते हैं। अब पैराशूट बेल आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन, तो मतलब ए पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। ओके, एंड आफ्टर ड्रॉपिंग, जब ड्रॉपिंग वर्ड आ गया है ना, तो ड्रॉपिंग मतलब फ्री फॉल हो रहा है, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर ही ओपन्स, तो ओपन होते टाइम इसके पास कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी जो मुझे नहीं पता। हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखी है एस, तो मुझसे क्या पूछ रहा है वो,
पहले ए से बी तक का अगर मुझे वी पता चल जाए, तो वी पॉइंट की वेलोसिटी से सी पॉइंट, सी रिप्रेजेंट ग्राउंड, तो ग्राउंड पर जो जाता है तो उसकी स्पीड जो होती है बच्चों वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर जो वी डैश आएगा वो बी से सी के लिए यू डैश हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी होगी ए से बी में, वो बी से सी की इनिशियल वेलोसिटी बनाई जाएगी। ओके। अच्छा, अब एक्सेलरेशन यहाँ पे डिसेलरेट लिखा हुआ है तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर चलेंगे। तो अगर यहाँ तक की सारी कंडीशंस आपने पुट कर दी हैं तो अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो वी हैव यू जीरो, वी हमें पता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 40 मीटर है, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। वी हमें पता नहीं है, यू हमारे पास 0 है, 2 × 9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 40 है। ओके। तो अगर मैं इस तरीके से कर दूंगा तो यहाँ पर एक 10 लग जाएगा। समझ में आया? इस वाले से ये 0 से 0 कैंसिल हो गई। तो अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पर 98 × 8 कर दोगे। ठीक है ना? तो फिर देखो वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी बताओ। तो आई होप कि आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया होगा। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जा रही है वो 784 है। ठीक है। तो अगर मैं वी को इस तरीके से अंडर द रूट कर दूंगा तो ये 784 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू कैन राइट 28 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई ए से लेकर बी तक की। तो बी पर जो फाइनल वेलोसिटी आई है, ध्यान देंगे, बी पर जो फाइनल वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है, ए से बी में 28 मीटर पर सेकेंड, और यही बी से लेकर सी तक की इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। क्लियर? तो अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो बच्चों बहुत आसान हो गया अब क्वेश्चन हमारे लिए। अब क्या करेंगे, बी से सी की कंडीशन लेते हैं। बी से सी की कंडीशन में हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, तो सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट में निकालना है। तो कहता है फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, दैट इज यू डैश 28 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन बच्चों -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब एस चाहिए, तो दैट मीन्स कि हम इसको S1 लेके चल लेते हैं, ये S1 है बी से सी में। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल्स टू S1, है ना? तो यहाँ पर मैं पहले पुट कर देता हूँ, तो 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ, ये यू डैश है बच्चों, 28 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू -2। तो वी विल राइट 2 + 28, 2 - 28 डिवाइडेड बाय -4। समझ में आता है यहाँ तक? तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर होता है तो ये हो जाएगा -26 इंटू में 30 डिवाइडेड बाय -4। ये यहाँ से कट हो जाएगा, ये 2 से कट होगा, ये 13 से कट होगा, ये बच्चों इस तरीके से आ जाएगा 15। तो ये हो जाएगा नियरली इक्वल टू 195 मीटर। समझ में आया? तो क्वेश्चन आपको अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है कि अगर ये 195 मीटर है बच्चों, ये 40 मीटर है, तो टोटल हाइट आ जाएगी, है ना? हाउ लॉन्ग इज इन द एयर, तो हमें टाइम निकालना है। एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट फ्रॉम द एरोप्लेन, तो ये 195 हो गई, इसमें 40 ऐड कर दो, यू विल गेट 235 मीटर। तो टोटल हाइट जो हो जाएगी वो 235 हो जाएगी। 235 मीटर क्यों? क्योंकि एस टोटल जो है बेल आउट से वो कितना है, 40 मीटर प्लस में 195 मीटर, तो ये कितना आ रहा है बच्चों, 235 मीटर आ रहा है। दोबारा, अब कहता है हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर। तो ये वाला पार्ट मैं आपको करने के लिए कहता हूँ। तो यहाँ से आप v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी निकाल लो, T1 लिख देना ए से बी का। फिर यहाँ से यहाँ तक का निकालोगे तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू T2 लिख देना, T1 और T2 को ऐड कर देना, और वही आपका आंसर होगा। तो आई रिक्वेस्ट ये वाला पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है? तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, दैट इज हाँ, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली
A vertically upward with a speed of 20 meter per second from the ground, and B vertically downwards from a height of 40 meter with the same speed and along the same line of motion. At what point do the two balls collide? ध्यान देंगे, ये पॉइंट ए है, इसको हमने यहाँ से एक बॉल ऊपर फेंकी है, थ्रो करी है 20 मीटर पर सेकेंड से, हमारे पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू -9.8 चलेगी, और एक पॉइंट है सी जहाँ पर बॉल कोलाइड कर रही है, और यहाँ पर एक बी पॉइंट है सेम हाइट, मतलब किसी हाइट एच पर 40 मीटर की हाइट पर, 40 मीटर की हाइट पर ये एक पॉइंट बी है, जब सेम वेलोसिटी से वो नीचे की तरफ थ्रो ड्रॉप कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो दैट मीन्स एक्सलेरेशन प्लस में आएगा 9.8। तो जब ए और बी की बात हो जाएगी, 40 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो मैंने बोला यहाँ से आपका डिस्टेंस हो गया एक्स। चलो अगर ग्राउंड से एक्स बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर ग्राउंड से एक्स बोल लेते हैं तो ऊपर से 40 माइनस एक्स हो जाएगा, समझ में आता है। तो बी से सी और फिर ए से सी, तो सी इज द कोलिजन वाली पोजीशन जहां पर हमें निकालना है आंसर को। तो एट व्हाट पॉइंट डू द बॉल टू बॉल्स कोलाइड, तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, हो जाएगा, ध्यान दें। तो ए के निकालते हैं फॉर बॉल ए। बॉल ए के लिए मेरे पास लगाएंगे 20, एस है, एस हमारे पास यहाँ पर एक्स है, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर लगा लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ई टी स्क्वायर पुट करता हूँ, तो एस की वैल्यू बच्चों कितनी है, एक्स है, यू आपके पास 20 है, टाइम आपको नहीं पता ऊपर फेंक रहे हैं, तो हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स इक्वल्स टू 20t माइनस ऑफ 4.9 टी स्क्वायर हो गया। दिस इज माई इक्वेशन 1। फॉर बॉल बी की बात करो, तो अगर एस इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर है, तो एस की जो वैल्यू है वो है बच्चों 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू यू। यू आपका रहेगा दैट इज 20t प्लस में 4.9 टी स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपके पास ये दो इक्वेशन बन जाती हैं, तो सी पॉइंट है जहाँ पर कोलाइड कर रही है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। कहता है कि पुट 1 इन 2, तो 40 माइनस का 20t प्लस में 4.9 टी स्क्वायर हो जाएगा, 20t प्लस 4.9 टी स्क्वायर कट हो गया, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगा 40/40, यू विल गेट 1 सेकेंड। तो ये वो टाइम है जहाँ पर बॉल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही है। अब अगर टाइम की वैल्यू आ गई तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स आ जाएगा 20 × 1 माइनस ऑफ 4.9 इंटू 1 का स्क्वायर। तो अगर आपने ऐसे करा, तो आपने क्या फाइंड करा कि 20 माइनस अगर आप 4.9 करते हैं, तो ये 15.1 बनेगा। कितना बनेगा बच्चों, 15.1 मीटर आ गया। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होता है। 10th क्वेश्चन से रिक्वेस्ट है, आपको ये होमवर्क में है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज कांटेक्ट ऑन जीआरडी क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।